नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एमएन साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत अपघटन। हमारा टॉपिक चल रहा था क्या? विद्युत अपघटन। तो टॉपिक हमारा देखिएगा क्या होगा। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन है। अब विद्युत अपघटन हमारा टॉपिक चल रहा था। विद्युत अपघटन की परिभाषा क्या होती है? जब किसी पदार्थ जब किसी पदार्थ की गलित एवं द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत अपघटन कहते हैं। अब देखो, विद्युत अपघटन की पहली एक छोटा सा क्या होगा एग्जांपल है। उसका एग्जांपल क्या है? हमारे पास ये एग्जांपल दिया हुआ है। पहला एग्जांपल क्या है उसका कि 2H2O 2H2ON ये क्या है दोस्तों? लिक्विड है। इसमें क्या होता है? विद्युत होता है। ठीक, अब देखो उसके बाद में क्या हो रहा है? 2H2 प्लस O2 दोनों क्या हो जाती है? गैस हो जाती है। दोनों क्या हो जाती है दोस्तों? गैस हो जाती है। ठीक, अब उसके बाद देखो क्या हो जाएगा कि दूसरा एग्जांपल उसका सेम एग्जांपल है। तो सेम एग्जांपल ले लेंगे उसका टॉपिक नंबर 2 में। तो दूसरा एग्जांपल क्या होगा? 2NaCl एक्वाया। अब ये देखो क्या बनता है? NaCl नमक होता है। अब इसकी बात कर लेते हैं। नमक होने के बाद उसकी बात क्या होती है? 2Ha। क्या? 2Ha ये भी क्या हो जाता है? ठोस पदार्थ में काम हो जाता है। और उसके बाद उसमें क्या हो जाती है? Cl2। क्या? Cl2 क्या हो जाएगी दोस्तों? गैस हो जाएगी। क्या? गैस हो जाएगी। ठीक है, ये गैस का निशान होता है या चिन्ह होता है। ठीक, अब देखो इसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं हम? इसे ये भी कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कह सकते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। अब इसका दूसरा क्या होता है? दूसरी एक परिभाषा और होती है इसकी। दूसरी परिभाषा मतलब हम बात करें किसकी? अगला टॉपिक क्या होता है इसका? तापीय या उष्मीय अपघटन। सेकंड टॉपिक होता है तापीय या उष्मीय अपघटन। ठीक, अब तापीय या उष्मीय अपघटन में क्या होगा कि तापीय या उष्मीय अपघटन में होगा जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है। किया जाता है तो उष्मा को अवशोषित करके अपघटित होता है। अवशोषित करके अपघटित हो जाता है। उसे तापीय या उष्मीय अपघटन कहते हैं। तापीय उष्मीय अपघटन कहते हैं।
अब देखो इसका एक छोटा सा एक एग्जांपल, इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ इसका। तो इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल हमारे पास दिया है CaCl3, CaCO3। CaCO3 हमारे पास क्या है, ठोस पदार्थ होता है या पदार्थ होता है। अब देखो उसको क्या बनाते हैं हम, ये एनर्जी। ठीक, अब लोग इसे क्या है, गर्म करने पर या उष्मा, इसे कर सकते हैं गर्म करने पर उष्मा। ठीक है दोस्तों, क्या उष्मा। अब इसे बात कर लेंगे CaO, ये क्या हो जाती है सॉलिड प्लस, और इसमें हमारी बात क्या हो जाएगी CO2, क्या CO2, ये क्या हो जाएगी दोस्तों, एक गैस हो जाएगी, क्या गैस हो जाएगी। ठीक, अब देखो इसका गैस का चिन्ह लगा देता हूँ आपके पास। अब एक छोटी सी प्रक्रिया में बात कर लूं कि छोटी सी प्रक्रिया में क्या होगी कि तापीय ऊष्मा अपघटन, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उस ऊष्मा को अवशोषित करके अपघटित हो जाता है, उसे तापीय ऊष्मा या अपघटन कहते हैं। ठीक, अब देखो प्रकाश ये अपघटन क्या होता है, प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, ऊपर का समझ गए होंगे। अब देखो प्रकाशीय अपघटन, ठीक है, प्रकाशीय अपघटन। देखो टॉपिक नंबर 30 है प्रकाशीय अपघटन। ठीक, और प्रकाशीय अपघटन में क्या लिख रखा है, देखो प्रकाशीय अपघटन में एक सीधा सा लिख रखा है, वो क्या लिख रखा है कि जब किसी पदार्थ का प्रकाश, जब किसी प्रकाश पर जब किसी पदार्थ पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश डाला जाता है तो वह प्रकाश उष्मा, वह प्रकाश उष्मा को अवशोषित करके अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, और से इसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। प्रकाशीय क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। एक छोटा सा और उदाहरण ले लूं मैं। छोटा सा उदाहरण लेने के बाद में क्या प्रक्रिया है, एक छोटा सा उदाहरण लेके इसकी क्या कर सकता हूँ, एक समझा सकता है इसको उदाहरण। देखो छोटा सा एक उदाहरण देखो इसका, एक उदाहरण देखो छोटा सा इसका। तो उदाहरण क्या है हमारे पास, 2HBr, ठीक है 2HBr। अब देखो इसका एक छोटा सा ये लो, ये क्या होगा, सूर्य का प्रकाश डालने पर क्या होगा, सीधी सीधी बात है, सूर्य का प्रकाश डालने पर ये या फोटोन कण, क्या फोटोन कण। ठीक है, अब हो जाएगा H2, क्या H2 प्लस Br। ठीक, अब मैं बात कर लूं Br2, ये क्या होगी गैस, गैस का क्या होगा दोस्तों। आप देखो यहां तो क्या बन गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसका हो गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक, और इसका हो गया हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन। ठीक, और इसका क्या हो जाता है, ब्रोमीन। ठीक, आप देखो इसके बाद अगला एक छोटा सा एक और है। तो छोटा सा टॉपिक, एक एग्जांपल होगा, उसका एग्जांपल क्या है, देखो वही एग्जांपल इसका होगा। तो ये एग्जांपल क्या है, Ag ब्रो, उसके बाद क्या है, वही 2Ag, ये क्या हो गया। ठीक, प्लस हमारे पास क्या हो जाता है
Br, क्या Br, ठीक है। ये क्या हो जाता है दोस्तों, गैस हो जाती है बस, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये सिल्वर हो जाएगा, ये ब्रोमीन हो जाएगा, तो इसको सिल्वर सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। इसे ये भी लिख सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, समझ गए। आप देखो एक चीज और, इसकी प्रक्रिया के साथ साथ मैं कुछ चीज लिखा रहा हूं, तो वो देखिएगा क्या है, मैं एक छोटी सी हेडिंग डाल रहा हूं, वो क्या है, मंद प्रक्रिया। देखो मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, देखो मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, ठीक, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। इसकी एक छोटी सी वो क्या है, डेफिनेशन है कि रासायनिक वेग के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। इसे हम ये भी लिख देंगे कि रासायनिक वेग के आधार पर, रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर दो प्रकार की होती है, ठीक। पहली क्या है, मंद तीव्र गति, क्या है, तीव्र गति, तो इसे ये पास करते हैं तीव्र अभिक्रिया, क्या, तीव्र अभिक्रिया। अब देखो छोटी सी मैं लिख सकता हूँ इसकी एक, पहले पढ़ेंगे हम तीव्र, तो तीव्र की बात कर ले, पहला टॉपिक इसका ले लेंगे तीव्र की, तीव्र अभिक्रिया, ठीक। तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब ये आप बात जानना चाहते हो तो इसका सीधी सीधी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि तीव्र अभिक्रिया की वे रासायनिक अभिक्रिया जो वस्तु जो बहुत तीव्र वेग से संपन्न होती हो, देखो इसे ये लिख सकते हैं क्या, वे रासायनिक अभिक्रिया बहुत तीव्र वेग से संपन्न होती है, तीव्र वेग से क्या होती है, संपन्न होती है, अर्थात 10 की घात 10, अर्थात 10 की घात 10 सेकेंड, 10 की घात 10 सेकेंड में ही 10 सेकेंड में ही 10 सेकेंड में ही पूरी हो जाती है, 10 सेकेंड में क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, 10 सेकेंड में पूरी हो जाती है, उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। अब तीव्र अभिक्रिया कहते हैं कि एकदम कितने सेकंड में, 10 की घात -10 सेकंड में ही क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है दोस्तों, 10 की घात -10 सेकंड में क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है, क्या हो जाती है, तीव्र गति अभिक्रिया, ठीक, तीव्र गति अभिक्रिया, समझ गए, तीव्र गति अभिक्रिया होती है, ठीक। अब देखो एक छोटी सी बात हो, अब इसका एक एग्जांपल ले लो मैं छोटा सा, तो इसका एग्जांपल मैं ऊपर लिख देता हूं, इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं AgNO3, क्या है, AgNO3 प्लस HCl, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, जैसे प्लस से मान लेते हैं, ठीक है, एक ही चीज लगा। अब देखो मैं एक ही बात करता हूँ, इसकी क्या कि माइनस प्लस की बात कर रहे हैं, तो उसकी छोटी सी अभिक्रिया कितनी जल्दी संपन्न हो सकती है। अब ये देखो ALG किसकी हो जाएगी, ALG की प्लस की पॉजिटिव हो जाती है,
क्या AlGCl प्लस हो जाएगा क्या लास्ट में HNO3 HNO3। ये हमारे पास क्या प्रक्रिया हो जाती है। और ये प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होती है, गैस में तीव्र गति में, तीव्र गति में बढ़ने वाली अभिक्रिया। तीव्र क्या होती है, नीचे की ओर, ठीक है। अब देखो, अब सफेद क्या होती है, अवक्षेपी होती है, सफेद अवक्षेपी होती है। अब मैं एक बात करूं, उसकी छोटा सा एग्जांपल हो रहा है, एग्जांपल नंबर 2, उदासीनीकरण में बात करूं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया अमल या क्षार, क्या क्षार, और इसका H2H मतलब बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है, ठीक। और मैं इसका एक छोटा सा क्या ले लूं, उदाहरण ले लूं, एक और, जैसे मतलब इसके नीचे की उदाहरण की प्रक्रिया एक और बता देता हूँ। यह अभिक्रिया क्या होती है और इसे क्या कहते हैं। आप देखो HCl, ठीक, आप सभी को पता है, प्लस Na, प्लस क्या है NaOH, आपको पता है, ठीक। अब क्या है, आपको पता है। अब इसके बाद वो हमारा प्रोडक्ट क्या तैयार होता है, NaCl का तैयार होता है। क्या NaCl क्या होता है, हमारे पास NaCl नमक होता है, ठीक। आप पता है, इसको खाने की चीज कहते हैं। NaCl क्या है, खाने की। अब इसमें लास्ट में एक प्रोडक्ट कौन सा तैयार होता है, H2, क्या H2O। ये क्या हो जाती है दोस्तों, लिक्विड चीज हो जाती है, क्या लिक्विड चीज होती है। ये कितने टाइम में होगी, ये टाइम होगा 10 की घात 10 - 10 सेकंड में, ठीक। 10 की घात -10 सेकंड में हमारे पास क्या होगी, यह अभिक्रिया तैयार हो गई, ठीक है दोस्तों। यह अभिक्रिया हो जाती, क्या तैयार हो जाती है। आप सभी को पता है कि यह अभिक्रिया 10 की सेकंड में क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, ठीक। यह अलग उदाहरण होता है हमारे पास, ये एक उदाहरण होता है। और अभिक्रिया का टाइम होता है, वो टाइम कौन सा होता है, 10 की घात -10 सेकंड, ऐसी सेकंड, ठीक। ये होता है। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज और होती है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज और होती है। देखो वो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें दी होती है कि इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। देखो कुछ वर्ड होते हैं ये जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट लगा के, नोट, ठीक। अब देखो इसके बाद देखो पौधे, क्या पौधों में होने वाले प्रकाश, पौधों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की देखो अभिक्रिया की क्या होती है, अभिक्रिया बहुत तीव्र वेग से, बहुत क्या होती है, बहुत तीव्र वेग से, बहुत तीव्र वेग से क्या होती है दोस्तों, संपन्न होती है, क्या संपन्न होती है। ये